तो सपा सुप्रीमो भी जो है ब्राह्मण कार्ड खेले हैं, ब्राह्मण को अपने मतलब वोटरों को रिझाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का एक उग्र, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और उन्होंने दो बातें और महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ तक कहा, उनको लगा कि मैं मौजूदा विधायक हूँ आज, तो वो उन्होंने उनका नाम लेके कहा, अरे भगाओ इनको, भगाओ इनको। आप वहीं पे जहां आज आप निषाद बस्ती में गए थे, वहीं पर आपने ये भी एक वादा किया कि चिंता न करो, मेरी सरकार आएगी या ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। हाँ, मैंने ये बात कही। आपके पार्टी के ही कुछ लोग जो है क्षेत्र में विरोध करते हैं या लखनऊ तक लेके विरोध करने गए, ये से देखिए, हमारे नेता के प्रति आम जनता में जो भाव है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ है। पिछले चुनाव में आपको लगता क्या था कि हम हर पार्टी का वोट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप रनर प्रत्याशी भी नहीं थे बसपा के? हाँ, पिछली बार एक बात ये थी कि एक एटमॉस्फेयर झूठ का माहौल खड़ा हो गया कि जनता गुमराह हो गई। सरकार में सम्मान कम, गुंडई ज़्यादा हो। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी काजल पांडे बिटिया का गैंगरेप हो गया, अभी तक जितने उसमें मुलजिम थे पकड़े नहीं गए। अंकुर शुक्ला के साथ क्या हुआ, कबीर तिवारी के साथ क्या हुआ, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। एक तरफ जब आप योगी कहते हो अपने आप को, योगी की कोई जाति नहीं होती है। जनता जो है आपको, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाहुबली हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जो है स्वच्छ छवि के हैं। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जनता को न्याय दिलाना और उसमें ताकत लगा के दिलाना, अगर माफियागिरी है तो ये कमी तो मुझ में है। अब एक हम ये आपको कहेंगे क्योंकि आप बड़े नेता हैं और आपके सोशल साइट पे कभी कभी ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने अभी चर्चा भी किया, मैं वैसे भी करता, एक चर्चा आपने किया कि दुराचार पीड़िता या जो मामला आया था प्रयागराज और प्रतापगढ़ का, तो वो नाम सहित आया, जबकि विधिक तौर पे ये उचित नहीं है। तो ये मेरी आपको सलाह है। नहीं, आपने अच्छी सलाह दी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। जहां पर यूपी चुनाव को लेकर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है, वहीं बहुत से ऐसे नेता, यहां तक के सत्ताधारी नेता जो मंत्री रहे हैं, वो भी पाला बदलने में काफ़ी आगे हो गए हैं। और हम बात करते हैं पूरे प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है, 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत है मतदान की। तो ऐसे में दस्तक भारत के नेता नगरी एपिसोड में आज हम लम्भुआ विधानसभा के सपा प्रत्याशी संतोष पांडे जी के पास उनके आवास पर मौजूद हैं और इनके बारे में आपको बता दें, आप राजनीति के मज़े खिलाड़ी हैं। आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, आपके भाई साहब यहीं से अनिल पांडे जी विधायक रहे हैं, उसके बाद में आप स्वयं विधायक रहे हैं और परिवार में प्रमुखी भी रही है। और आप जब भी सत्ता में रहे हैं या विधायक बने हैं तो बहुत से ऐसे ब्लॉकों में, ज़िले के कई ब्लॉकों में आपने ब्लॉक प्रमुख बनाया है, जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताया है। तो आइए इनसे हम कुछ राजनीतिक सवाल करते हैं। दस्तक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार आपका। और दूसरा, पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि जब ये सपा सरकार इधर मतलब प्रत्याशी उतारे हैं, चुनाव मैदान में है, तो सपा सुप्रीमो भी जो है ब्राह्मण कार्ड खेले हैं, ब्राह्मण को अपने मतलब वोटरों को रिझाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का एक उग्र, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। अभी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, ब्राह्मण समाज का इस सरकार में बहुत अपमान हुआ है। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम सम्मान भी राजनीति में हम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा भागीदारी भी दी है। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार इस बार उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है और हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जिस तरह से जयंती की छुट्टी इन्होंने ख़त्म की, और यही नहीं किया, इन्होंने अपमान ये किया कि इन्होंने हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी ख़त्म कर दी। तो ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत आहत है। और अखिलेश जी अभी भगवान परशुराम जी का दर्शन पूजन करने आए थे, तो उन्होंने मीडिया के समक्ष ये बात कही कि
कि हमारी सरकार बनेगी, हम भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी फिर से करेंगे। और उन्होंने दो बातें और महत्वपूर्ण कहीं। उन्होंने कहा कि हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे। संस्कृत विद्यालय की स्थिति बहुत दुर्दशा में है। संस्कृत के विद्यालय, इनके टीचर भी बहुत बदहाल वाली स्थिति में हैं। इनकी संख्या कम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी ने कहा कि हम बढ़ावा देंगे संस्कृत को भी, इनके टीचरों को भी आगे बढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी श्रवण यात्रा भी कराएंगे। सबसे ज़्यादा धार्मिक यात्राएं ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि इन योजनाओं के साथ साथ अखिलेश जी ने राजनीति में भी जो भागीदारी की है, ब्राह्मण समाज इससे बहुत गदगद है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ब्राह्मण समाज, ये जो अवहेलना किया है ब्राह्मणों की भाजपा ने, उसका जवाब अपने वोट से साइकिल की बटन दबा के देगा। अब हम खास तौर से बात करते हैं आपके लम्हुआ की। तो लम्हुआ में आप वोटरों के बीच जा रहे हैं, रोज़ दर्जनों गांव का से लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लिए आप खास तौर से क्या वोटरों को क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, हमारे लम्हुआ विधानसभा की जनता बहुत समझदार जनता है। इसके पहले 2 बार उनका आशीर्वाद हमें मिला है। पिछली बार जब 17 में हम चुनाव लड़ रहे थे, तब भी लोगों का आशीर्वाद इसने मुझसे कम नहीं था। एक मूवमेंट बना, एक चीज़ें हो गई, लेकिन 6 महीने में ही लोगों को लगा कि हमारा निर्णय गलत था। इस बार मैं जब घूम के लम्हुआ विधानसभा में देख रहा हूँ तो मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। आज मैं निषाद बस्ती में गया था, 10-12 गाँव में। निषाद समाज के तमाम बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, माताओं बहनों ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। इतना ज़्यादा, एक निषाद समाज के बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा, उनको लगा कि मैं मौजूदा विधायक हूँ आज, तो वो उन्होंने उनका नाम लेके कहा, अरे भगाओ इनको, भगाओ इनको। तो ये आक्रोश है लोगों में। जब मैंने उनको अपना परिचय बताया तो वो खुश हो गए, कहे नहीं आप आए हैं तो ठीक है, पर बीजेपी का कोई आएगा तो मैं उसको गांव में नहीं घुसने दूंगा। आप वहीं पे, जहां आज आप निषाद बस्ती में गए थे, वहीं पर आपने ये भी एक वादा किया कि चिंता न करो, मेरी सरकार आएगी या ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। हाँ, मैंने ये बात कही। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जो समाज का पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, जो राजनीति की स्टीम लाइन में नहीं है, विकास की स्टीम लाइन में नहीं है, तो मैंने इसलिए बात कही है कि निषाद समाज की संख्या हमारी विधानसभा में बहुत है और ये समाज बहुत उपेक्षा का शिकार हुआ है। मैंने इसलिए बात कही है कि मुझे मौका मिला था तो मैंने पहले भी लोगों को बनाने का काम किया, और इस बार जब मौका मिलेगा तो मैं इस बार निश्चित रूप से निषाद समाज के लोगों को भी भागीदारी दूंगा, ऐसी मेरी मंशा है। अब कितना प्रभु कराएंगे हमसे, अब पहले जनता उस लायक हमें बनाए, तो मेरी कोशिश है कि मैं जरूर करूँ। आपके पार्टी के ही कुछ लोग जो है क्षेत्र में विरोध करते हैं या लखनऊ तक लेके विरोध करने गए, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, तो इसका आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, हमारे नेता के प्रति आम जनता में जो भाव है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ है, संगठन भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई नहीं है। कुछ लोग जो केवल अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, रहते हैं 5 साल किसी और दूसरे दल में लाभ लेते हैं, और जब सरकार आ जाती है तो समाजवादी बन जाते हैं। पीठ के पीछे वो लोग बैकिंग करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसकी भावना जुड़ी हुई है, वो सब हमारे साथ हैं। कुछ लोग हो सकते हैं उनकी मंशा हो, जो भी मंशा हो, पर आम जनता का समर्थन है, पार्टी का भी समर्थन है। एक आध व्यक्ति हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जीत कितने के अंतर से करेंगे या ऐसा कुछ? देखिए, लम्हुआ की जनता ने इसके पहले भी ऐतिहासिक मतों से हमें जिताया था। मुझे लगता है इस बार विरोधी जितना वोट मुझे मिलेगा उसका आधा ही पाएंगे जो सेकंड पे लड़ेगा। इस बार जनता ऐतिहासिक बहुमत से हमें जिता रही है और मैं देख रहा हूँ सर्व समाज का वोट मुझे मिल रहा है। इस बार दलित समाज का वोट बहुत मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही, व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है, वकीलों का भी साथ मिल रहा है, कमज़ोरों का भी साथ मिल रहा है, किसानों का भी साथ मिल रहा है। तो इस बार मुझे भरोसा है कि लम्हुआ की जनता ऐतिहासिक मतों से हमें जिताएगी। तो पिछले चुनाव में आपको लगता क्या था कि हम हर पार्टी का वोट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप रनर प्रत्याशी भी नहीं थे, बसपा की? हाँ, पिछली बार एक बात ये थी कि एक एटमॉस्फेयर झूठ का माहौल खड़ा हो गया कि जनता गुमराह हो गई। एक ऐसा झूठ का बवंडर आया पूरे प्रदेश में कि 15 लाख खाते में आ जाएगा, 15,000 भी नहीं दिया किसी को, और
रोजगार की झड़ी लगा देंगे। बेरोजगारों की हालत क्या है आज देख रहे हैं आप। नौजवान सड़कों पे लाठी खा रहा, पिट रहा है। मैं देख रहा हूँ जो नौजवान बच्चे बेरोजगारी में घूम रहे हैं, पुलिस लाठियाँ बाज रही है। अभी इलाहाबाद में क्या हुआ? इलाहाबाद में नौजवानों के कमरे के दरवाजे को तोड़ तोड़ के पुलिस ने मारा है। ये नौजवान बदला लेगा इस बार। आप ये कहते हैं कि जो है बड़ों का काफ़ी सम्मान होता है इस सरकार में, जहाँ तक यहाँ की जनता कहती है और लोग कहते हैं कि सपा सरकार में सम्मान कम, गुंडई ज़्यादा होती है, व्यापारी काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि देखा जाए जो भी टिकट का बंटवारा हुआ, पश्चिम में ज़्यादा मुस्लिम वर्ग को ही दिया गया है और ज़्यादातर लोग मुस्लिम का हितैषी इस पार्टी को मानते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी समाज के सभी धर्मों की इज्जत करती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समाज की हम लोग अवहेलना करते हैं। जहाँ तक प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपने भी देखा हाथरस में क्या हुआ। एक दलित की बेटी को दाह संस्कार करने का भी ठीक से इस सरकार में मौका नहीं मिला। जबरन पेट्रोल डाल के, जब हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है कि नहीं दिन में दाह संस्कार होता है, तो रात में ज़बरदस्ती पेट्रोल डाल के दाह संस्कार कर दिया गया। एक तरफ ये अपराध की सीमा है। अब मैं कहना चाहता हूँ, अभी काजल पांडे बिटिया का गैंगरेप हो गया, अभी तक जितने उसमें मुलजिम थे पकड़े नहीं गए। अंकुर शुक्ला के साथ क्या हुआ, कबीर तिवारी के साथ क्या हुआ, आपने देखा। और ऐसी तमाम सामूहिक नरसंहार हुए उत्तर प्रदेश की इस सरकार में मौजूदा। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है। एक तरफ जब आप योगी कहते हो अपने आप को, योगी तो योगी की कोई जाति नहीं होती है, वो तो संत होता है। संत की कौन सी जाति है? लेकिन एक तरफ वो गर्व से कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री ये जातिवादी हो जाएगा तो समाज का भला कैसे होगा? एक तरफ 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, और आज तक हमारे नेता ने कई बार मांग की कि जो टॉप 10 अपराधी उनकी सूची दे दीजिए, खुलासा हो जाएगा कौन अपराधी है कौन क्या है, किसके सरकार में कितने अपराध हुए। आरटीआई से आप मांग लीजिए। दोहरी गति से अपराध बढ़ा है। अगर हमारी सरकार में महीने में 10 अपराध हुए होंगे तो इनकी सरकार में सैकड़ों अपराध हुए होंगे। अच्छा, जहाँ तक आप ये कहते हैं, या आप अभी हाल ही में जो है विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की प्रतिमा भी लगवाए, फरसा भी लगवाए, मतलब इसको लोग, यहाँ की जनता या ज़्यादातर लोग मांगते हैं कि केवल वोट की राजनीति है। तो वहीं अभी जल्द ही एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आप विशेष पोशाक में आप दिखे थे जिसकी काफ़ी चर्चा थी जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से मूवमेंट चलाए हुए हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती हम लोगों ने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो पार्टी कार्यालय में बहुत बार मनाई, उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं शामिल हुए। आज जो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने चुनाव को देखते हुए मंदिर बनाया, तो जब हमने मंदिर बनाया तो हमारे समाज के लोग, सभी जो धर्म को मानते सब प्रसन्न हुए। अखिलेश जी आके दर्शन पूजन किए, बहुत हमारे समाज में हिंदू धर्म के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की। और उसके 4 दिन बाद ही इन्होंने भी भगवान परशुराम जी की मूर्ति बना दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो उप मुख्यमंत्री वो गए, तमाम कबीना मंत्री गए, और उन्होंने भगवान की मूर्ति ऐसे छोटी लगा के, और उस पर ना छत है ना कुछ है, गंदगी आए कुछ भी आए, इनकी भगवान में आस्था नहीं है। इनको ये लग गया कि भगवान परशुराम जी को मानने वाले लोग हमसे नाराज हैं, तो इन्होंने हमारी पिच पे खेलना शुरू कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको पहले भगवान परशुराम जी, ये तो भगवान को भगवान मानते नहीं, तो महापुरुष मानते हैं। तो इनसे आप कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलें तो उनसे आप पूछिए कि ये भगवान को भगवान मानते भी हैं कि नहीं मानते। हम तो भगवान राम में भी उतनी आस्था रखते हैं, उतनी भगवान परशुराम जी में भी आस्था रखते हैं। खास तौर से यहाँ के क्षेत्र की जनता जो है, आपको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाहुबली हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जो है स्वच्छ छवि के हैं। तो आप अपने को क्या मानते हैं? देखिए, हम जनता के सेवक हैं और समाज के सभी वर्गों का दुख सुख में ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है परिस्थितियों बस, आपको किसी गरीब आदमी के, कमज़ोर आदमी के न्याय दिलाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। आज जो भ्रष्टाचार का आलम है, कमज़ोर आदमी
थाने पे जाने से डरता है कि अभी जाएंगे पता नहीं जेब काट ली जाएगी हमारी, पता नहीं थप्पड़ पड़ जाएंगे। थाने के नाम पे लोग भयभीत हो जाते हैं। हम विधायक थे, यहाँ की जनता को कभी किसी थानेदार की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपमानित कर दे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जनता को न्याय दिलाना और उसमें ताकत लगा के दिलाना, अगर माफियागिरी है तो ये कमी तो मुझ में है। अभी हाल ही में एक मुकदमा लिखा गया है, हाँ। जो जिसमें सीधे सीधे गुंडई की ही बात सामने आई, उस पर आपका क्या पक्ष है? अब आप देख लीजिए गुंडई किसने किया। एक तरफ जिसके यहाँ घटना हुई वो एफिडेविट दे रहा है कि हमारे यहाँ कोई घटना नहीं हुई, मुकदमा हम पे लिख रहा है 452 का। फिर कह रहे हैं कि मुंह में बंदूक डाल दिया, मुकदमा हो रहा है 307 का, खरोंच भी नहीं है किसी को। और इसी पुलिस ने, जिस पुलिस ने मुकदमा लिखा, उसके 20 दिन बाद ही उसी पुलिस ने उसमें फाइनल लगा दिया। तो जब पुलिस ने ही फाइनल लगा दिया तो मैं तो बेदाग हो गया अपने आप। पुलिस ने ही क्लियर कर दिया कि ये फर्जी मुकदमा था। तो अब जो एक तरफ आप सरकार में होते हुए अब फर्जी मुकदमा लिखवा रहे हो, और पुलिस जैसे ही आचार संहिता लग गई, पुलिस का दबाव खत्म हुआ, सरकार का दबाव, हमको न्याय मिल गया। तो मैं ये बात कहता हूँ कि ये लोग जो दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका समय गया, अब नया उजाला होने वाला है और नई सोच के लोग व्यवस्था में आ रहे हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि गरीबों के हक की लड़ाई लड़े हैं और हमेशा लड़ेंगे। उसके लिए संघर्ष किसी भी हद तक का करना पड़े तो हमेशा तैयार है। लम्भुआ के जनता, लम्भुआ के विधानसभा की हम बात करें तो हमारी दस्तक भारत की टीम ने सर्वे भी किया जी। तो वहाँ बहुत से ऐसी बातें हैं, लोग सपा सरकार से, खास तौर से ब्राह्मण काफ़ी नाराज दिखे। तो इस पर जो है हमारा ये है, जो सर्वे में नाराज दिखे, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप ये मानते हैं उसके बावजूद भी सपा को ही वोटिंग होगी ब्राह्मणों की? हाँ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे 5 लाख लोग निवास करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, इसी ब्राह्मण समाज ने हमें 2 बार विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी से ही बनाया। मैं किसी दूसरी पार्टी से नहीं था विधायक, मैं समाजवादी पार्टी से ही विधायक था। इस क्षेत्र का ब्राह्मण समाज भी और सभी समाज के लोग, इस बार जब मतदान हो जाएगा और पेटी खुलेगी, मशीन खुलेगी, आप देख लीजिएगा कि समाज ने हमको कितना आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है इस बार हमारा समाज 90% मेरे साथ है और इस बार समाज विरोधियों की जमानत जब्त करा देगा। आप रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, एक हम ये आपको कहेंगे क्योंकि आप बड़े नेता हैं और आपके सोशल साइट पे कभी कभी ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने अभी चर्चा भी किया, मैं वैसे भी करता, एक चर्चा आपने किया कि दुराचार पीड़िता या जो मामला आया था प्रयागराज और प्रतापगढ़ का, तो वो नाम सहित आया, जबकि विधिक तौर पे ये उचित नहीं है। तो ये मेरी आपको सलाह है। हाँ, नहीं, आपने अच्छी सलाह दी है। होता क्या है कि चूँकि वो पूरा प्रकरण पहले से उजागर हो गया था, मीडिया में, सोशल मीडिया में पहले से लोग जान गए थे कि ये प्रकरण है। तो मैंने उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके पिता से बात किया। होता क्या है कि समाज को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप समाज के किसी हित की लड़ाई लड़ते हैं, आपको देख के कुछ लोग और सीखते हैं, कुछ लोग और खड़े होते हैं। हमारा उद्देश्य उसमें पॉपुलैरिटी का नहीं है, हमारा उद्देश्य सीधा है कि समाज अगर कष्ट में है, खतरे में है, खराब है समाज की स्थिति, उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे नए नौजवानों को उसमें साथ लेके चल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मैं कोशिश करता हूं कि समाज में जागरूकता फैले और नए लोग भी इस परिपाटी पे चलें। तो इस बार अब ये माना जाए कि यदि आप जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है तो फिर वही दिन आएगा कि बहुत से ऐसे ब्लॉक प्रमुख नए बनेंगे, पिछले ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उनका तख्ता पलट होगा, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग हमेशा से, मेरा ये मानना है कि जब सरकारें बदलती बिगड़ती हैं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जिस तरह का आतंक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया, महिलाओं की साड़ियां तक खींच ली गईं, पर्चे छीन लिए गए, लोगों पे मुकदमे डरा के और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। हम लोग तो ये काम नहीं करने वाले हैं, पर एक बात जरूर है कि मौका मिलेगा तो नए लोगों को नई जिम्मेदारी निभाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे है कि मेरा ये मानना है कि जब आप काम करते हो तो बहुत सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले, हमें भी काम करने का मौका मिले, हमें भी पदों पे बैठने का मौका मिले। तो स्वाभाविक सी बात है, तो सतत प्रक्रिया है।
तो आपने सुना किस तरह से बेबाकी से जवाब सपा प्रत्याशी संतोष पांडे जी देते रहे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, फिर अगले किसी राजनीतिक नेता से मिलते हैं। धन्यवाद।